पापा से नाराज हो गई दोस्त। चले जी ला दी है मैंने 3 महीने मक्का लेके आई और ये राम ले ये भी टूट गई उससे ही मतलब 2-2 साल में आना है पतिदेव में, लेकिन इस बार तो जल्दी ही आए एक दिन तो फिर से जा रही हैं, ऐसे करके होता है तो उदासी तो लगती है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता वगैरह, स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के करीबन 1 बजे से और अभी नहाना धोना हो गया है, खाना पीना कुछ नहीं हुआ है क्योंकि आज ना मेरे पतिदेव आ रहे हैं ऋषिकेश से, वापसी है उनके क्योंकि 2-3 मतलब 4-5वां दिन है आज, तो आज आ रही हैं ऊपर। तो इस बात की खुशी तो हर किसी को होती है। तो वैसे ही मतलब 2-2 साल में आना है पतिदेव में, लेकिन इस बार तो जल्दी ही आए, 1-1.5 साल में आए पतिदेव घर। तो ऐसे करके है तो मैं ना बोल रही थी पतिदेव को, पहले तो जब घर आते हैं मतलब होता ही है होटल लाइन वालों के लिए बोला करके गए हैं और ड्यूटी गए हैं और आ रहे हैं तो फिर से जा रहे हैं, ऐसे करके होता है तो उदासी तो लगती है। और इन 2-3 दिनों में ना बहुत ही ज़्यादा उदासी लगी और आज ना वापस आ रहे हैं तो खुशी हो रही है हमको। आज तो कितनी खुश है? अति खुश है। आराध्या बोली मैं अति खुश हूँ, अति खुश मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो अति खुश हूँ बल में। रात को भी नहलाया मैंने, लेकिन अब से को नहीं नहलाया मैंने। तो इस बात की खुशी मुझे अभी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पतिदेव आज आ रहे हैं ऋषिकेश से। तो आप लोग ऐसा मत बोलना कि जैसे कि आपके पतिदेव ड्यूटी से आ रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए ना ड्यूटी से ही आ रहे हैं। जब 3-4 दिनों के लिए गए हैं तो ड्यूटी से समझो, क्योंकि होता ही है 2-3 साल में तो मिलना होता है, उसके बीच में अगर कहीं जाए तो अजीब सा ही लगता है। तो हमको भी लग रहा है और मेरे बच्चों को ना आराधे लगी है, मम्मी पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, परसों से लगी थी। और जिस दिन पापा गए थे ना उसके, तो उसी दिन बोल दिया था अंधेरा हो गया बोल पापा कब आएंगे, तो ऐसा करके बोल रही थी कि मम्मा पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ। जब मॉर्निंग में उसकी आँख खुले तो मतलब रात को सो गई थी, मॉर्निंग में जैसे ही आँख खुली और वैसे ही बोल रही थी मम्मी पापा कहाँ गए बस सुबह, उसे ध्यान नहीं रहा ना रात का, तो सुबह ढूंढ रही थी अपने पापा को। तो होता है बच्चों को भी कौन सा याद नहीं आती है, बच्चों को सबसे ज़्यादा बच्चों की मतलब पतिदेव हो या किसी को तो सबसे ज़्यादा याद बच्चों की आती है, क्योंकि बच्चे खेलते होते हैं तो उनकी ना ज़्यादा आती है, बच्चों को भी पापा की ज़्यादा याद आती है। जब तक मुझे आज ना पापा को बोल रही थी कब आओगे, इसको नहीं आ रही याद तब आएगी इसको याद। अच्छा तेरी याद भी आएगी। अच्छा आज क्या पहना है राधू तूने? शरारा पहना है, जगली पहना है। अच्छा खा क्या रही तू? क्रीम रोल। अच्छा तो मौसम की बात की जाए तो मौसम ना सुबह से ऐसे ही है, मतलब सुबह से ही धूप नहीं है, किसी बार आ रही है किसी बार जा रही है, लेकिन बिल्कुल भी खिलखिलाती धूप नहीं है। ऐसे करके हैं बाबा के काम पे गए हैं सब लोग और मैंने भी मॉर्निंग से थोड़ा बहुत लिपाई की, रात को नलाए खुद नहाए और कपड़े वगैरह होते ही है घर में, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और इसकी तो बोलूँ क्या, इस पर कपड़े पहनाओ ना पहनाओ बराबर है, तो पहनाए भी हो भी बराबर नहीं और ना भी पहनाए हो भी बराबर है, क्योंकि एक ड्रेस में पहनाई थी और फिर भीगा, कपड़े ऐसे गंदे किए ना क्या ही बोले। हमारे भैंस तो बिक गए हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, हमारे भैंस बिक गए हैं। और यहाँ पे है हमारा बैल और यहीं पे बैठी हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे उसको नहर पानी देना होता है और काम तो मेरा निपट गया है बाकी, तो बाकी यही बच रखा है कि इस पे नहर पानी खिलाना है। तो अभी मैंने दोनों बच्चे अपने नीचे ला रखे हैं, नीचे वाले आंगन में, और ऊपर से बेस्ट ना यहीं पे है, क्योंकि ऊपर ना ऐसा है वहाँ पे ना डर भी लगता है कहीं बाघ ना आए ऊपर से, लेकिन यहाँ पे ना कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा है कि ये अब से यहाँ के वहाँ जा रहा है। देख गम हो गया, गम नीचे सड़क में। गाड़ी देखने के लिए भी बढ़िया है इनके लिए, तो इन्हें ना गाड़ी चाहिए देखने को। क्या हुआ?
पतिदेव को कॉल किया था, उस टाइम पे तो पतिदेव पहुंच गए थे ढूंग में, और अभी तो मेरे ख्याल से मंदार में पहुंच गए होंगे, क्योंकि मेरे भैया ने भी उतारना है वहाँ पे। भैया आए मेरे, तो जिन्हें लेने गए थे वही, तो वहाँ से ना मतलब ज़्यादा नहीं है, बल गाड़ी में 2 ही 3 है मेरे ख्याल से, 1-2 गुंडानी है, मतलब एक पतिदेव है, एक दूसरे होंगे मेरे ख्याल से, मतलब ऐसे ही बोल रहे थे। कुछ सुनाई तो देता नहीं है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसलिए नहीं सुनाई देता है। तो मिलाते हैं आज आप लोगों को, बहुत दिनों बाद पतिदेव से मिलाते हैं आपको। और गाड़ी पता नहीं कब तक आएगी, मुझे खुद ही मालूम नहीं है। तो आज तो उतना नहीं होता है, लेकिन जिस दिन घर आते होते हैं ना, मतलब 2-2.5 साल में जो भी है करके, तो उस दिन ना मालूम कैसा रहता है, मतलब अजीब सा फीलिंग्स होती है दिले में, ऐसे करके होता है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मतलब ऐसे तो हो क्यों नहीं रहा, मतलब कब आएंगे ऐसे करके हो रहा। लेकिन उस टाइम ना मतलब अलग सी फीलिंग्स रहती है, मन में डर सा रहता है, ऐसे करके होता है। और आज बोली कब आएंगे मेरे पापा, कब आएंगे, मैं पापा के साथ खाना खाऊंगी बस। पापा साथ खाऊंगा, खाऊंगा। और क्या खाएगी तो? और मैं चीज खाऊंगा। अच्छा, और मैं चॉकलेट खाऊंगा। अच्छा, और मैं क्या खाऊंगा पापा मम्मा को। अच्छा हाँ, ये खाना पूरी खाली मैं। चले जी, आ गए हैं पतिदेव भी, अब मिलाते हैं आप लोगों को पतिदेव से, है ना अब तक। अभी अपने पापा के पास गए हैं, मेरे को पास आने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो नहीं आते हो, नहीं आते हो। हेलो कर दे, हेलो 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 हेलो, प्रणाम। अब मम्मा चाहिए, अब नहीं आना मेरे पास, नहीं आना अब से मेरे पास। तुम तीनों बाप रहो अब, ठीक है, तीनों रहो अब। मैं नहीं आती हूँ तुम्हारे साथ, मैं नहीं आती हूँ तुम्हारे साथ। अरे अपने पापा से नाराज हो गई दोस्तों, मैंने बस हेलो किया, आपने सुना ही नहीं। सुना नहीं है। चलिए जी, अभी टाइम हो गया, शाम के 5 बज गए हैं। बाद बाकी पतिदेव आ रहे थे और आरती अब से गए हैं नीचे वाले आंगन में, तो मैं भी थोड़ा लगी थी अपने काम में, देख सकते हैं। अब से क्या आरती के पापा लगे हैं अपने दोनों बच्चों को खिलाने पे नहीं, खिलाने पे। और मैं जाती हूँ थोड़ा अपने खेत में, जो कि इनके लिए मक्का लेके आनी है मेरे को। इसको रोने की पड़ी है, रोने की कितना रोता है बाबू तू, इतना बिगड़ा है तू, 3 दांत आए मेरे अब से के। थोड़ा खेत में चलती हूँ, मक्का लेके आती हूँ, क्योंकि पतिदेव ने नहीं खाई है मक्का, मतलब यहाँ की हमारे पास में वैसे मुंगरी बोलते हैं, लेकिन पता नहीं कितनी प्रकार की भाषा भुट्टो। छोटी बस आ गई दोस्तों, तो चले जी, चलती हूँ मैं मक्का के लिए खेत में, तो लेके आती हूँ। क्योंकि मैं अभी ना कद्दू भी लेके आई, क्योंकि सब्जी के लिए चाहिए होता है रात के लिए ना। मैं यहीं से जा रही हूँ नीचे, क्योंकि वहाँ से दूर पड़ रहा है, यहीं से जान पड़ेगी। उतनी लंबी मैं अपनी हूँ जितनी हमारी गोवा की मराहत है, गोवा की मराहत है। देखो दोस्तों, एक ये हो गई, और मोबाइल खींच तो तोड़नी पड़ती, ज्यादा नहीं, 3 लेके आऊंगी मैं, ज्यादा नहीं लेके आऊंगी। तो चले जी, ला दी है मैंने 3 मैंने मक्का लेके आई, और ये राम ले, ये भी टूट गई उसके साथ, और ये मिर्ची लेके आई इतनी। अब से कैमरा हिला, ऊपर से रोता भी है, खुद ही बिगड़े काम करता है, खुद ही रोता है। तो चले जी, अब इन्हें छीलती हूँ, और उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को कैसी कैसी हुई है इनके अंदर मक्का, ठीक है।
और ये हो जाएगा हमारा बैल के लिए। तो इस कबाड़े को बैल के पास डालती हूँ और मैं तब तक यहीं से सब कुछ चलता है पहाड़ में यार। जो ऐसे ही चलता है ना पहाड़ों में सब दानी। हाँ। तो इसे अब बैल के पास डालते हैं हम अंदर। जी कुछ इस तरह से बॉईल करते हैं हमारे पहाड़ में कोयलों में इसे। तो ये देखो ये तो हो चुके हैं, इसे देते हैं पतिदेव को। पतिदेव बैठे हैं आराम से, तो इनको देती हूँ मैं प्लेट पुलेट पे। क्या देना, ऐसे ही खाएंगे आप है ना। राख भी लगी है इस पे। तो कुछ इस तरह से खाते हैं पहाड़ों में हमारे यहाँ। मस्त होता है ये। गैस का पकाए उतना अच्छा नहीं होता है ना जितना ये होता है। ये हमारा पहाड़ी भुट्टा। हाँ हिमाचली में इसको भुट्टा बोलते हैं। हिमाचली में भुट्टा, हमारी गढ़वाली भाषा में मुंगरी।